शिक्षण शैली और रणनीतिक मूल्यांकन, क्योंकि जो बीएड है, एमएड है और डीएड है, इस सभी में जो है, जो स्पेशल एजुकेशन में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चों को किस तरह उसका जो है, हमने देखा डायग्नोसिस कैसे करते हैं, उसका निदान कैसे करते हैं, और इसके बाद आप लोग निदान मतलब इलाज मत समझिए, निदान मतलब उसको जांच करना होता है, डायग्नोसिस करना होता है ना। तो कैसे विकासात्मक दिव्यांगता वाले बच्चों का मूल्यांकन पेपर 3 पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग सभी तरह के जो विशेष आवश्यकता वाले डेवलपमेंटल डिलेड बच्चे हैं, उसकी असेसमेंट के बारे में एक एक करके जान रहे हैं। तो हम लोग इसमें शिक्षण शैलियों और रणनीतियों का मूल्यांकन विशेष शिक्षा में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया या मूल्यांकन यह समझने में सहायता करता है कि कोई छात्र किस प्रकार सीखता है, किस माध्यम से जानकारी ग्रहण करता है और किन शैक्षणिक रणनीतियों में से उनकी क्षमता अधिकतम रूप विकसित कर सकता है। हर छात्र की सीखने की शैली जो है अलग अलग होती है, विशेष रूप से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या अन्य विकासात्मक विकारों से ग्रसित छात्रों में यह विविधता से भी अधिक स्पष्ट होता है। इन छात्रों की व्यक्तिगत ज़रूरतों को समझने और उन्हें प्रभावी रूप से सीखने में सहायता देने के लिए उनकी सीखने की शैली और संबंधित रणनीति का गहन मूल्यांकन आवश्यकता होता है। तो इस प्रकार हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन के बाद, जैसे व्यवहारिक, क्रियात्मक, अनुकूली, शैक्षिक, व्यावसायिक की भूमिका को समझा जा सकता है। साथ ही छात्रों के सीखने की शैली दृष्टिगत, श्रवण, स्पर्शनीय और गतिशील को समझना किस प्रकार उनके लिए उपयुक्त और शिक्षण योजना विकसित में सहायक होता है। इस प्रकार अलग अलग हम लोगों ने देखा है कि सीखने की शैली, लर्निंग स्टाइल, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, टेक्टाइल क्या क्या है ऐसे बच्चे का। इसके अलावा शिक्षक की शिक्षण शैली किस तरह है, शिक्षक अपनी शैली का मूल्यांकन कैसे करना चाहिए, विभिन्न प्रवृत्तियों से वर्तनी और स्मृति में अपने प्रवृत्तियों को समझना है। इसके अलावा है सीखने की शैली का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, जिसमें हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समझने के लिए समावेशी शिक्षा और प्रभावी शिक्षण रणनीतियों के विकास हेतु टॉमलिंसन के शिक्षण सिद्धांतों का संदर्भ। नेक्स्ट है हम लोग का व्यवहारिक मूल्यांकन। इसमें हम लोग छात्र के व्यवहार, प्रतिक्रियाओं और सामाजिक कौशलों का विश्लेषण, कक्षा में व्यवहार संबंधी रणनीतियों को विकसित करने के लिए आधार। नेक्स्ट है क्रियात्मक मूल्यांकन, फंक्शनल असेसमेंट। इसमें जीवन कौशलों और दैनिक गतिविधियों में छात्रों की भागीदारी इसमें करते हैं। तो इसी में जो है तो तमाम